Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu Temple in Dubai on February 14. इससे पूरा पाकिस्तान शर्मसार हुआ है और हमारा तमाशा बनाया गया है। पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान भी जाहिर है कि बहुत केयरफुली यकीनन फॉरेन ऑफिस और बाकी लोग देख रहे होंगे, वहाँ के भी देख रहे होंगे, पूरी दुनिया के। लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए, जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले। मुत्तहिदा अरब इमारात वो मुल्क है जो 2015 तक पाकिस्तान के खातिर भारत से ज़्यादा करीबी ताल्लुकात इस तरह के खुल के नहीं कर रहा था। यानी यूएई बिल्कुल नहीं कर रहा था, जहां तक मैंने रिसर्च किया अपना। हमने वहां मंदिर बनाया जहां लोग सोच नहीं सकते थे और प्यार से बनाया। कोई हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमने नहीं अरबों की धरती पे जाकर के उनके कनपटी पे बंदूक रख के कहा कि हमें मंदिर बनाने दो। जब वो मामला यहाँ तक चले जाएं तो फिर जो है ना वो एक खौफ सा आता है कि ये तो हालात जो हैं ये बिगड़ रहे हैं। और उसके साथ ही मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री का मालिक जो कि बहुत बड़ा उसका इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो मायूस हुआ है। वो कहता है यार देखो, मैं स्पेन जा सकता था, मैं यूएई जा सकता था, हर जगह जा सकता, मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि मोदी साहब तशरीफ ले गए थे बांग्लादेश, ढाका गए थे वो, और मौका था ये जो उनका आज़ादी का सालाना वो तकरीब होती है उसमें, तो इन्होंने इंतहाई ढिठाई से कैमरे पर, इसकी वीडियो मौजूद है, इन्होंने इकरार किया कि मुक्ति वाहिनी जो है वो हिंदुस्तान ने बनाई थी। ग्रेजुअली आपने तो सुना है पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का, तो अब आप सुने इस वक्त ये कॉर्पोरेट ड्रेन भी हो जाएगा आपका। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने ये खबर सुना होगा कि यूएई में एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और ये हिंदू मंदिर यूएई के कैपिटल अबू धाबी में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अब इसकी इनॉग्रेशन के लिए यूएई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाए हैं एज अ चीफ गेस्ट। ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि एक इस्लामिक देश होने के बावजूद भी यूएई ने एक भव्य मंदिर बना रहा है और इसकी इनॉग्रेशन भी हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। और दोस्तों ये मंदिर की इनॉग्रेशन फरवरी 14 को की जाएगी अगले साल, यानी कि अगले साल के शुरुआत में ही भारत और हम सब भारतीयों के लिए दो बड़े हिस्टोरिकल चीज़ होने वाले हैं। एक है अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा 22 जनवरी को, और उसके कुछ दिन बाद ही अरब इस्लामिक देश में भव्य हिंदू मंदिर की भी इनॉग्रेशन होने जा रही है, जो कि ये दर्शाता है कि अब पूरी दुनिया हमारे सनातनी कल्चर को रिस्पेक्ट करती है और सनातनी कल्चर की वैल्यू को अपने देश में ढाल रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu Temple in Dubai on February 14. क्या कहेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? जहाँ पर एक साइड पे ये भी कहा जाता है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं और एक इस्लामिक कंट्री में। तो इसके पीछे आखिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मंदिर बना है इससे पहले यूएई ने परमिशन दी होगी। यूएई ने परमिशन दी है, बनाने के लिए जमीन दी है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रमोट कर रहे हैं। यूएई प्रमोट कराना चाहता था इसलिए प्रमोट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, कभी ये नहीं बोला कि भाई इंडिया सेकुलर कंट्री है तो मैं किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा। राम मंदिर अभी इनॉग्रेट होने वाला है, जनवरी में उसका शिलान्यास हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि सेकुलर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कैसे जा सकता है। तो हर एक आदमी की अपनी धार्मिक आस्था होती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अजमेर पे चादर भी भेज चुके हैं, मस्जिद में भी जा चुके हैं, तो कोई वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर और अपनी पर्सनल आस्था से अगर वो जा रहे हैं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इधर अयोध्या की तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां होंगे, तो और इनॉग्रेशन में है, तो ये चीज इस वाले इनॉग्रेशन में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे। लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए, जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले।
तो वो एक ऐसी जगह, ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। सर, इंडिया में भी तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो अगर इंडियंस भी ऐसा सोचने लग जाएं तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि मैंने कितने इंडिया में ऐसे मोहल्ले देखे हैं जिस मोहल्ले में 100 से ऊपर मसाजिद हैं, ठीक है। यहाँ मेरा ख्याल है लाहौर में इस तरह नहीं होगा। तो अगर हिंदू कम्युनिटी या इंडिया में रहने वाले हिंदू भी इस तरह की सोच रखने लग जाएं तो सर फिर तो क्या ही कहने हैं इस दुनिया के, क्या पुरअमन मतलब माहौल देखने को मिलेगा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपने बेशक मस्जिदों का बताया, हज़ारों की तादाद में मस्जिदें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ किसी एक मस्जिद का बता दें जिसको गवर्नमेंट ने फ़ंड किया हो, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे फ़ंड किया गया हो, गवर्नमेंट लेवल पर उसको मस्जिद को बनाया गया हो, वहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी है। इसी तरह हम ये नहीं कहते कि दुबई में किसी मज़हब को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, हिंदुओं को आज़ादी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे अपना मंदिर बनाए, ईसाइयों को अपनी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपना जरगा बनाए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, और वो भी गवर्नमेंट हो मुस्लिम गवर्नमेंट, तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ही तो सपोर्ट करती है। आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर क्या लाहौर के अंदर कोई मस्जिद बन सकती है? देखें, गवर्नमेंट की सपोर्ट जो इखलाकी तौर पे सपोर्ट है, वो तो मैं उस हवाले से तो हम भी उसकी सपोर्ट करते हैं कि हर बंदे को अपनी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन अगर फिनंशियली आप अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो हमारा दीन जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमारा दीन तो इस चीज़ का दावत देता है कि लोगों में इस्लाम की दावत फैलाओ, और ना कि जो है ना आप इस तरह की चीज़ें करें जिससे जो है ना उनकी हौसला अफजाई हो गैर मुसलमानों की, इस तरह तो वो अपना इस्लाम तो फिर ये भी कहता है कि हर एक को उसके मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए, उसके मज़हब का एहतराम करना चाहिए, इस्लाम में जबर नहीं है, लेकिन हम तो उन बातों को तब भी नहीं मानते। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ना कहें, बर्रे सगीर कह लें, साउथ एशियन कह लें, ये कह लें, वो कह लें, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ना कहें, ये उन लोगों की समस्या है। वो इंडिया को देखना ही नहीं चाहते, उनको इंडिया से, हिंदुत्व से नफरत है रिवाहा जी, नफरत। तो अब उनको कहने दें। देखिए, वक्त से आप नहीं लड़ सकते और आइडिया से आप नहीं लड़ सकते। आप मेरा गर्दन तो ये काट देंगे, ये आपको पता है, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है, ये वाला इलाका शाहरग कहलाता है, आपको तो पता ही होगा। तो आप शाहरग तो जब चाहेंगे धक से उड़ा देंगे हम लोग की, लेकिन आइडिया से आप नहीं लड़ पाएंगे। आप समझ रही हैं? यू कैन नॉट डिफीट एन आइडिया, यू कैन नॉट डिफीट द टाइम। और ये भारत की सेंचुरी है। 700 साल हमने सहे हैं, जब हमें मारा गया, काटा गया, हमारे जीवन हिंदू होने की वजह से हमसे झूठ बोला गया हमारी किताबों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, और आज वो लोग उसको एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते। हमने वहां मंदिर बनाया जहां लोग सोच नहीं सकते थे, और प्यार से बनाया, कोई हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमने नहीं अरबों की धरती पे जाकर के उनके कनपटी पे बंदूक रख के कहा कि हमें मंदिर बनाने दो। हमने नहीं कहा कि अरबी जो है वो खराब लोग हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। होता भी है तो हम चुप रहते हैं। समय मंदिर का है, आइडिया मंदिरों का है, वो आएगा।